किसी को अपनी स्टोरी के बारे में कंसल्ट नहीं करते, किसी से राय नहीं लेते कि आया मैं ये केस करूंगा या मैं इस तरह कहानी बताऊंगा तो मेरी कहानी पास होगी कि नहीं होगी। कहानी ना पास होने की वजह से स्टोरी ठीक होती है, बाज टाइम स्टोरी भी ठीक होती है, लेकिन स्टोरी बताने का तरीक़ेकार ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से सही स्टोरी गलत तरीके से प्रेजेंट करने की वजह से भी केस खराब हो जाता है, साइलम रिजेक्ट हो जाता है। अब होता क्या है इस भाई की नज़र में, इस भाई ने स्टोरी बताई उनको, इसको नज़र आ गया कि भी मेरा केस पास नहीं होगा। अब आप ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि भी मैं स्पेन कैसे जाऊंगा। वो पासपोर्ट इसलिए रखते हैं कि अगर तो बंदे का पासपोर्ट जो है वो हमारे पास होगा, जब को अगर तो इसका केस पास हो गया तो हम इसको जो है वो यूएनओ का पासपोर्ट दे देंगे। अगर केस इसका पास नहीं होता तो हमारे पास इसका पासपोर्ट होगा, हम इसका पासपोर्ट पकड़ेंगे, साथ में इसकी टिकट करवाएंगे। दोनों चीज़ें जो है वो टिकट और पासपोर्ट इस बंदे के हाथ में पकड़ाएंगे, बंदे को घर से उठाएंगे। आपने लाखों रुपया लगाया हुआ है, आप वहां से पढ़ने के लिए आए हैं, यहां पर आकर आप नामर्द भी हो गए, अल्लाह माफ करें, यहां पर आकर जो है वो नॉन मुस्लिम भी हो गए, इसके बावजूद आपका केस रिजेक्ट हो गया। वो आपका क्या करेंगे, पासपोर्ट आपने सरेंडर किया वो आपका पासपोर्ट पकड़ेंगे, साथ में आपको टिकट खुद से खरीद के देंगे, आपको जो है वो घर से उठाएंगे, एयरपोर्ट पे ले जाएंगे। आपकी दीन से भी गए, दुनिया से भी गए, यूके से भी गए, लाखों रुपए से भी गए, उन्होंने आपका पासपोर्ट उनके पास है, उन्होंने आपको टिकट लेके दी और पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया। इन भाई को ये वाले ख्वाब जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब मैं जान का खतरा, क्योंकि लाखों रुपए लगाए हुए हैं, किसी मिडिल क्लास के से होगा, अब ये लाखों रुपए लगाए हुए हैं, अब ये लाखों रुपए जो हैं वो अब इस बंदे को वहां पे रात को नींद भी नहीं आती होगी। क्यों? कि उसको भी पता है मेरा पासपोर्ट उनके पास है, वो किसी वक्त भी मुझे घर से रात को उठा सकते हैं, रात को मुझे वहां से उठाएंगे, पासपोर्ट उनके पास है, मुझे टिकट लेके देंगे, मुझे वो डिपोर्ट कर देंगे। अब यह क्या करना चाहता है, मैं जान का रिस्क लेकर किसी ट्रक में बैठकर जो है वो समुंदर क्रॉस करके यूके से स्पेन अगर आ जाऊं तो वहां पर आकर मेरी पदरोन हो जाएगी। पदरोन क्या है कि एक रेजिडेंस प्रूफ बन जाएगा जिसके ऊपर 2 साल बाद पेपर बनते हैं। अब इनके भाई के पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट के बाद पदरोन नहीं होगी। अब पहले इसके ऊपर बात करते हैं पदरोन कैसे होगी, पासपोर्ट नहीं है तो पदरोन कैसे होगी, और पासपोर्ट कैसे बनेगा और क्या उसके लिए होगा, इसके ऊपर बाद में जाते हैं। पहले ये तीसरा कमेंट पढ़ लेते हैं। सर, यूके में असाइलम रिजेक्ट हो जाए तो यूके टू स्पेन आकर पदरोन करवा सकते हैं? इस भाई का भी यही वाला क्वेश्चन है। और ये वाले जो कमेंट्स हैं ये आप मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं कि इस तरह के, ये तो सिर्फ 3 कमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गाइडेंस ना होने की वजह से यहाँ पर जो है वो असाइलम करवाने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी में अपना असाइलम भी रिजेक्ट करवा लेते हैं। पासपोर्ट से भी पहले बंदा पाकिस्तान से आता है, लाखों रुपया लगाकर लाखों रुपया उजाड़ दिए, उसके बाद पहले गाइडेंस नहीं ली कि कहां पे आना चाहिए और क्या सीख के आना चाहिए, पहली गलती। दूसरी गलती, यहां पर आगे लाखों रुपया लगा दिया, घर भेज दिया, कर्ज उठा लिया, जेवर बेच के यहां पर आ गए। अब यहां पर आए, स्किल नहीं है, काम नहीं कर सके, फीस नहीं जमा करवाई, इनलीगल हो गए। अब दोबारा से फिर किसी बंदे के पुत्र के पास जाके इन्होंने जो है वो नहीं लेने, गाइडेंस नहीं लेनी, किसी से पूछना नहीं। अब इन्होंने फिर लोगों की बातों में आकर, नॉन प्रोफेशनल लोगों की बातों में आकर इन्होंने जो है वो यहाँ पर असाइलम करवा दिया और पासपोर्ट भी साथ में दे दिया। अब सोने पे सुहागा ये हो गया, उनके पास आपका पासपोर्ट भी चले गया, अब आपका केस रिजेक्ट हो गया, वो आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों लोग यही कर रहे हैं कि अब इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ये पदरोन नहीं करवा सकते, अब ये जो है वो यूके में रह नहीं सकते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट उन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। अब ये वहां से निकलना चाहते हैं। अब होगा क्या इनके साथ, अब होना क्या है, अब ये डंकी लगाकर यूके से अब ये यूरोप आ गए। अब ये यूरोप में आएंगे, यूरोप में आकर इनलीगल बंदा हो गया। यूरोप में इस वक्त किसी भी इनलीगल बंदे के पेपर नहीं बनते मासवा एक कंट्री के। वो कंट्री कौन सी है? वो स्पेन। अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, अगर आपके पास जो है वो आप इनलीगल हो गए पूरे यूरोप में, जो 20 मई 2025 से पहले जो इमिग्रेशन चल रही थी स्पेन की, उसमें था कि भी आप 3 साल बाद जो है वो वहाँ पे लीगलाइज हो सकते हैं, आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उन्होंने 20 मई 2025 से अब उन्होंने क्या किया कि अगर आप इनलीगल हैं, आपके पास कोई भी स्टेटस नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते, तो अब आप जो है वो 2 साल अगर आप स्पेन में आके रहेंगे तो आपको जो है वो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए। अब ये इमिग्रेशन हो गई, स्पेन वाहद एक मुल्क है, आप वहां पे आ गए। अब आपने लैंड तो कर लिया, डंकी लगाई, अब यहाँ पर आ गए, आप लैंड तो कर गए। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास जो है वो कोई स्टेटस नहीं है, आपके पास तो अपना पासपोर्ट भी नहीं है। आप रेजिडेंस प्रूफ कहां पे बनवाएंगे? पदरोन जिसको कहते हैं, पदरोन एक रेजिडेंस प्रूफ है जिसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है
कि आप आज आज आकर अगर आपने वहाँ पे जो है वो पदरोन करवा ली है, इम्पाद्रोनामिento करवा ली है, रेजिडेंस प्रूफ बनवा लिया है। रेजिडेंस प्रूफ बनवाने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, आपके मुल्क का पासपोर्ट चाहिए होता है, जो कि आपने होम ऑफिस को दे दिया है, होम ऑफिस के पास पड़ा हुआ है। अब आप बगैर पासपोर्ट के स्पेन में तो आ गए हैं, स्पेन में आके आपकी पदरोन नहीं होगी। वो आपसे पूछेंगे आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप कहेंगे मेरे पास फोटोकॉपी है पासपोर्ट की, वो कहेंगे हमें ओरिजिनल चाहिए। फोटोकॉपियां तो यहाँ पे हर दूसरा पाकिस्तानी 2 नंबरियां कर करके तो उसने हमें हमारा सर जो है वो चकराया हुआ है। अब क्या होगा, अब आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट रेजिडेंस प्रूफ पदरोन बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट अगर नहीं है आपके पास तो आपकी पदरोन नहीं होगी। एक नई टेंशन। अब आप इस टेंशन का हल निकालने के लिए अब आप जाएंगे एम्बेसी के पास कि भी मुझे पासपोर्ट चाहिए, मेरा पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया। वो एम्बेसी जो है वो आपसे कहेगी कि भी हमें बताओ कि आप रहते किस मुल्क में हो। आप कहेंगे जी मैं स्पेन में रहता हूं, तो वो आपसे कहेंगे भी मुझे पदरोन ला के दो। अब पदरोन आपके पास फिर नहीं है, अब आपके पास फिर एक डेडलॉक आ गया कि बगैर पदरोन के आप एम्बेसी को कैसे बताएंगे कि भी आप स्पेन में रहते हैं। अब आपने स्पेन में उनको रहने का प्रूफ नहीं दिया, एम्बेसी जो है वो आपको पहले तो डिनाई करेगी। चलें, आपने 2-4 चक्कर लगाए, रोए पीटे, आपने उनको यकीन दिला दिया कि भी आप यहीं पे आपके पास जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पर आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उन्होंने मान लिया। वो आपको क्या कहेंगे, ठीक है आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, हमें पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट ला दो। पासपोर्ट आपका गुम हो गया, अब आप थाने जाएंगे। अब वो आपको कहेंगे कि भी आप थाने जाएं। अब आप थाने जाएंगे, जब आप थाने जाएंगे आप तो इनलीगल है। अब वो आपको थाने जाएंगे तो आप उनको जाके कहेंगे कि भी मेरे पास कोई रेजिडेंट स्टेटस नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है, कोई मेरे पास कोई स्टेटस नहीं है, मैं इनलीगल हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। वो क्या आपको लॉस रिपोर्ट बना देंगे। पहले तो आपको वो जो है वो डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप खुद चल के पुलिस वालों के पास जा रहे हैं कि भी मैं इनलीगल हूँ, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, मुझे जो है वो डिपोर्ट कर दो। अब आप उनको खुद जाके पुलिस वालों को बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे पास स्टेटस भी नहीं है, मेरे पास वीज़ा भी नहीं है, मेरा पासपोर्ट, मैं जो है वो पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। अगर तो कोई इंसान का बचा हुआ तो वो आपको पुलिस रिपोर्ट बना भी देगा, हो सकता है तरस खाने वाले भी पुलिस वाले यहाँ पे हैं। और अगर आपके पास वो बंदा जो है, जो पुलिस वाला है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, गैर मुल्कियों से मोहब्बत नहीं करता, वो क्या करेगा, वो आपके फिंगर लेगा, आपको उठाएगा, आपको क्लोज कैंप में भी रख सकता है, आपके फिंगर लेके आपके ऊपर पाबंदी भी लगा सकता है, और आपको डिपोर्ट करने की कोशिश भी कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सोचें पासपोर्ट जमा करवाने से पहले कि भी आप करने क्या लगे हैं। अब वो जो पुलिस वाला जिसके पास आप पुलिस रिपोर्ट बनवाने के लिए गए हैं, वो एक अच्छा आदमी है, एक जो गैर मुल्की हैं उनसे मोहब्बत करने वाला आदमी है, उसने आपको पुलिस रिपोर्ट बना के दे दी। अब आप वो पुलिस रिपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है फर्स्ट पेज की, वो उसने जो है वो उसी से आपका डाटा लेके पासपोर्ट की कॉपी के ऊपर जो है ना वो आपको उसने लॉस रिपोर्ट बना के दे दी। अब पुलिस वाले ने अपना काम कर दिया, आप फिंगरों से भी बच गए, आप डिपोर्ट होने से भी बच गए। अब वो पासपोर्ट जो है, वो जो पासपोर्ट की लॉस रिपोर्ट जो है और पासपोर्ट की कॉपी जो है वो आप साथ लगा कर अब आप चले गए हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। अब पढ़ते हैं ये जो कमेंट्स जो है वो साथ आ रहे हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ असाइलम सीकर वेरिफिकेशन ऑफ नेशनल स्टेटस इज मैंडेटरी। अब क्या होगा, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो अब आपका जो है वो नेशनल डेटाबेस में आपका स्टेटस चेक करेगा कि आया आपने किसी मुल्क में असाइलम तो नहीं पास किया, अप्लाई किया हुआ था। अब अगर तो होम ऑफिस ने आप क्योंकि वहाँ से केस छोड़ के आगे उन्होंने जो है वो डेटाबेस में आपके एंट्री करवा दिया, तो आपका डेटाबेस में आ जाएगा कि भी आपने यूके में असाइलम करवाया हुआ था। अब अगर आपका ये डेटाबेस में चले गया कि भी आपने असाइलम करवाया हुआ था, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, वो डेफर में चले जाएगा। डेफर से निकलवाने के लिए अब आपको नई सरदर्द लग गई, पासपोर्ट तो अप्लाई हो गया लेकिन अभी तक आपकी पदरोन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इस डेफर में अगर चले गया, फर्ज कर इंक्वायरी में चले गया, 6-7 महीने 8 महीने साल लग गया, साल आपकी पदरोन नहीं है, साल आप बगैर पदरोन के जो है वो आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, ना आइडेंटिफिकेशन है, ना आपके पास पदरोन है, बगैर किसी भी लीगल प्रूफ के भी आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या रह रहे हैं, आपके पास पदरोन भी है, रेजिडेंस प्रूफ भी नहीं है, आपका डेफर में चले गया। पहले तो आपको डेफरमेंट से निकलवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पे सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वहाँ पे लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, वहाँ पे इंक्वायरियाँ होंगी, वो मोहल्लेदारों से पूछेंगे ये बंदा मुसलमान है, काफर है, मर्द है, नामर्द है, जो भी आपने केस करवाया हुआ, जो उन्होंने सिस्टम में डाला हुआ है। अब आपका वो मोहल्लेदारों में सलाम दुआ वो ख़राब हो गई, आपके घर वालों की तजलील हो गई, रिश्तेदारों को पता चल गया, वो एक डिफरेंट बात है। अब आपने क्या किया कि अब आपने ये जो है वो साइलम अप्लाई करके आपने जो है वो यूके में साइलम अप्लाई करके पासपोर्ट जमा करवा के एक नई सरदर्द पाल ली। वो क्या सरदर्द है कि ये जो कानून साथ में चल रहा है, ये यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर है कि 11 मार्च 2025 के बाद अगर
किसी भी यूरोपियन कंट्री ने आपको कंट्री आउट दिया हुआ है, कंट्री आउट दिया हुआ है कि भी लीव द कंट्री, जिसको कहता है कि भी हमारा मुल्क छोड़ दो, आपने वहाँ पे असाइलम अप्लाई किया हुआ था, वो असाइलम आपका रिजेक्ट हो गया था। अगर किसी भी कंट्री ने आपको कंट्री आउट दिया हुआ है, सेट लेटर दिया हुआ है, इस नए कानून के तहत अगर आप किसी दूसरी कंट्री से पकड़े जाते हैं तो वो कंट्री जो है वो आपको जो है वो डिपोर्ट करने का राइट रखती है। ये पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मार्च 2025 में ये कानून पास हुआ है कि अगर कोई बंदा बगैर किसी स्टेटस के किसी दूसरे मुल्क में कंट्री लीव पर पकड़ा जाता है तो उसको जो है वो फौरन से पहले वो मेंबर कंट्री, जो फर्ज करें आप जर्मनी में थे, जर्मनी से ने आपको कंट्री आउट दिया, आप स्पेन चले गए और स्पेन में जाके आपने पदरोन नहीं करवाई, बगैर पदरोन के आप वहाँ पे फिरते हुए पुलिस के हाथे चढ़ गए, तो पुलिस ने आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको उठाएगी, उठा के जाके आपके फिंगर लेगी तो उनको पता चल जाएगा कि भी आप जर्मनी ने आपको कंट्री आउट दिया हुआ है। वो जर्मनी से रब्ता करेंगे, आपका स्टेटस क्लियर करेंगे। जर्मनी बोलेगा इसने हमारे साथ झूठ मारा था या इसने असाइलम किया था, असाइलम इसका जो है वो नेगेटिव हो गया, रिजेक्ट हो गया, हमने इस बंदे को कहा कि भी हमारा मुल्क छोड़ दो। अब अगर आप अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब ये कानून के तहत अगर आप फिर भी जर्मनी छोड़कर स्पेन चले जाते हैं और वहां पर जाके पदरोन करवाते हैं या कोई भी काम करते हैं और पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद आपके फिंगर किसी जगह पे पुलिस वाले ले लेते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि जर्मनी ने आपको मुल्क छोड़ने का कहा हुआ है और आपने मुल्क नहीं छोड़ा, अब वो स्पेन क्या करेगा? ये कानून साथ साथ चल रहा है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन है तो ये साथ साथ इसको पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं कि अगर आप वहां पे पकड़े जाते हैं तो आप आपको वो जबरदस्ती डिपोर्ट नहीं करेंगे, पहले आपको वो इस चीज की सजा देंगे कि अगर आप जर्मनी के कहने पर मुल्क नहीं छोड़ते, आपने असैलम करवाया था, असैलम रिजेक्ट हो गया, जर्मनी ने कहा कि भी आपका असैलम रिजेक्ट हो गया, यूरोप छोड़ दें, अगर आप यूरोप नहीं छोड़ते तो अगर आप किसी भी कंट्री में पकड़े जाते हैं तो वो आप उठाकर आपको जो है वो अल्बानिया, सर्बिया या अभी जो है वो मकदोनिया में ये जो पुलिस छावनियां थी उनको वो फाल कर रहे हैं, अब आपको वो वहां पे रखेंगे, 2 साल की आपको सजा होगी, 2 साल आपने सजा भुगतनी, उसके बाद वो आपको डिपोर्ट करेंगे। ये चीज ज़हन में रखें, कानून पढ़ लें, किसी किस्म के किसी डाउट में ना रहिएगा। ये चीज असाइलम करने से पहले, अपने लाखों रुपया ज़ाया करने से पहले ये सोच के करें कि आपने क्या करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान आने से पहले किसी से कंसल्ट करें, कोई भी काम करने से पहले किसी भी बंदे से जिसको इमिग्रेशन का हाउ नाउ का पता है उससे कंसल्ट करें, लोगों की बातों में ना आए। यूरोप और यूके में रहने वाले जो लोग जो अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको 5-5 10-10 साल हो गए हैं, जो यहाँ पर नेशनल हैं, अगर वो आप ये वीडियो मेरी आप वो देख रहे हैं, अगर मेरी इस वीडियो से आप लोग इत्फाक करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जो है वो एग्रीड लिख दें, और अगर आप मेरी इस वीडियो से, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिसएग्रीड का कमेंट कर दें, ताकि दूसरे लोगों की रहनुमाई हो सके कि आया इस वीडियो में कितनी सच्चाई मौजूद है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।